जो क्लिप अभी हम देखने जा रहे हैं ये पुलिस के ऑफिसर्स और उनके आला अधिकारी के साथ जज साहब का की बातचीत है जो एक केस के बारे में है। उनको बुलवाया गया है चूंकि उस केस में काफ़ी सारी अनियमितताएं दिखाई दी थी जो कि सरकार के विरुद्ध जो वकील हैं वो उन्होंने उसको बताया था। हुआ ये कि एक मामला बच्ची की मौत का है जो एक बड़े शहर में आके एक मैरिज हॉल में जहाँ पहले वो सर्विस करती थी उसकी डेथ हो जाती है। बस उस मामले में जिस तरह की कोताहियाँ हैं वो आपको इस केस में सुनने में समझ में आ जाएंगी। चलिए उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है मामला। ये लिखते जाइए, एक एक सवाल लिखते जाइए इनका। लिखिए, दिस कोर्ट आज श्री जगन्नाथ, क्या नाम है पूरा? जगन्नाथ ग्यारस जगन्नाथ ग्यारस सिरमन नहीं समझ में आ रहा, जोर से बोलिए, माइक जोर से बोलें, माइक पे एक जगन्नाथ ग्यारस सिरमन जगन्नाथ ग्यारसिया सर ग्यारसिया अर्लियर आईओ ऑफ द केस। क्वेश्चन नंबर 1, Shri Gyarasiya is asked that when as to how many cameras were available at the तो ये उस समय पे पहले थे इस केस में, फिर उसके बाद हटा दिए गए थे इस केस से। तो ये उनके बारे में है। वो जब वो थे तब उन्होंने क्या किया, क्या हुआ उस संबंध में कुछ सवाल scene किए of जा रहे हैं। crime? Question mark. Answer लिखिए। Shri Gyarasiya submits there were 9 cameras on the scene of crime. At the scene of crime. Next question. Shri Gyarasiya is asked as to how many CCTV camera footages were seized by him. Next question mark. Answer. Shri Gyarasiya submits that footage from only 2 cameras was seized. नहीं गलती हो उत्तर लिखाने में तो बता दीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत लंबी दूरी तक जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा। श्री ग्यारसिया इज आस्क्ड दैट श्री अनिल खरे लर्नेड सीनियर एडवोकेट on the last date argued that scene of crime was disturbed and the heap of mattresses etc were found in बात ये है कि जहाँ पे उस बच्ची की अभी हम कहें मौत हुई थी, मर्डर हुआ था या आत्महत्या है, आत्महत्या और हत्या के बीच में मामला झूल रहा है। वहाँ पर जब पुलिस पहुँची तो उन्होंने वकील साहब ने ये कहा कि वहाँ पूरा सब चीज़ें बिखर गई थी। उससे पहले वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवानी थी, वो नहीं करवाई। उसके बाद वहाँ पे कुछ चीज़ ढूंढना थी। तो कहा यह जा रहा है कि जो इंचार्ज ऑफिसर थे उन्होंने सुसाइड नोट ढूंढने के चक्कर में गद्दे तकिए इधर उधर बिखरा दिए थे। तो ये पूरे क्राइम सीन को डिस्टर्ब करने का एक मामला है। position because IO had searched for the suicide note below those mattresses and the mattresses and pillows which were lying on the bed where allegedly incident took place. Full stop. Shri Gyarasiya is asked as to whether he had videographed the scene of crime before searching for the suicide note. Question mark. Answer. Shri Gyarasiya submits. अब बताइए, सवाल मैं हिंदी में समझाता हूं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा है, ऊपर ये भी लिख दीजिएगा। श्री ग्यारसिया इज अब हिंदी में asked questions in Hindi बता रहे and हैं in presence of the जज साहब learned counsel for the parties and the और learned SP Narsingpur. Questions and answers are हिंदी being में भी translated in पूछे जा English रहे हैं and आपसे सवाल, recorded in the order sheet. ताकि कल को ये ना हो ये सवाल ये सवाल है हम न समझ नहीं कि पाए। आपने सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्ब करने के पहले फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कराई थी? जी बाद में दिए देखिए, श्री ग्यारसिया admits that बोल रहे हैं he बाद में had दिए। not carried out any videography or photography स्वीकार किया कि ये before बाद में। disturbing the scene of crime. Full stop. He answers that he submits that
he had carried out photography after disturbing the scene of crime. ठीक है एसपी साहब, क्या समझ में आया आपको इससे? सर पहले करानी चाहिए थी। तो क्यों नहीं कराई? आपका क्या सुपरविजन है? आपका थानों के ऊपर क्या सुपरविजन है? और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्या पकड़ है आपकी? वो मैं सरकारी वकील साहब को बोल रहा था, शायद आप बैठे थे। 13 या 14 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में पढ़िएगा, पूना की पुलिस कमिश्नर ने आर्टिकल लिखा है दैट हाउ पुलिस फंक्शन, सेंट्रल पेज पर है, बिल्कुल 4 कॉलम का आर्टिकल। मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूं यहां पर, आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। एंड योर ओन पुलिस ऑफिसर who was on deputation to central government on various sensitive posts has mentioned that how police functions. क्या पकड़ है आपकी इनके ऊपर? बैठिए जगन्नाथ जी। हाँ, आपकी केस डायरी है पूरी? क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आपने डॉक्टर का, बताइएगा, जिसने पोस्टमार्टम किया है? पीछे मत देखिए। तो क्यों नहीं लेकर आए आप? आपको लेकर खड़े होना चाहिए था। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रेजेंट आईओ श्री, क्या शुभ नाम है आपका? कौशल सिंह। कौशल सिंह जी। इज आस्क्ड, दीजिए वो स्टेटमेंट दीजिए डॉक्टर का, और थूक मत लगाइएगा कागज के ऊपर, वहां लगा हुआ है। There with my application also. हाँ ठीक है, पेज नंबर 259 से 59 query has been raised, sir. जी, 259 259, sir. And the answer is contained at page 260. पेज नंबर 260 259 पे सवाल पूछा गया है। जी। किससे पूछा गया है सवाल? ये from both the doctors. भाई जिस डॉक्टर ने काटा, जिसके इनिशियल है। हाँ, दोनों से पूछा गया। हाँ। दोनों को लेटर लिखा है। हाँ, फिर उनके जवाब है। क्या जवाब है, पढ़िए। At page 260. हाँ पढ़िए। सर पहले तो क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़िए। मृतिका के पैर में जो चोट आई है वह कैसे, किस चीज की है? क्या इस चोट से छायाचित्र में दर्शित बेडशीट गीली हो सकती है? मृतिका को हायोड बोन में अस्थि भंग होना पाया गया है। क्या मृतिका ने स्वयं को फांसी लगाए जाने के उक्त हड्डी के अस्थि भंग हो सकता है, या अन्य? पहला और तीसरा सवाल का जवाब मुझे बता दीजिए। सर ये नेक्स्ट पेज पे आप देख लें, सारे जवाब। तीसरे सर पहले का जवाब चाहिए आपको। मृतिका को राइट टो पर डीप एब्रेजन गहरी खरोंच पाई गई थी, जो कि किसी हार्ट एंड ब्लड ऑब्जेक्ट से आना संभव प्रतीत होता है। डीप एब्रेजन से 6-7 मिनट तक ब्लीडिंग होना संभव है, तथा अब बेडशीट गीली होना संभव है। तो पढ़ दीजिए, आपकी राइटिंग ज्यादा क्लियर होगी, आपको पढ़ दीजिए। आप पढ़ रहे हैं? बेडशीट का अवलोकन पीएम के समय टीम द्वारा नहीं किया गया। नहीं किया। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, मैं आईओ साहब आपसे पूछ रहा हूँ, ये हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट वकील साहब ने बहस की थी कि कुर्सी है प्लास्टिक की जो लेकर वो भागी थी कमरे के अंदर। आपने प्रस्तुत की थी डॉक्टर को कि इस कुर्सी से ये चोट आना संभव है, क्योंकि ये वकील साहब की बहस है, मेरी ओर से कुछ भी नहीं है, जोड़ है ना घटाव है। उसमें उन्होंने कहा कि ये कुर्सी उसने जब पैर मारा होगा लटकने के बाद, उसका पैर खटक गया
मेरी गया। बहस सर पूरी उस पर थी, मेडिको लीगल। हाँ हाँ मैं आई एम नॉट राइट सर। साहब, let me be very honest and clear. I have no business and I have no authority to say. I can deal with your arguments. I have to comment sir. on your arguments. I'm Absolutely. only pointing out to him that this was the argument, and whether that chair was produced, whether injury to the toe could have been produced, could have been sustained because of that chair. आपसे पूछ रहा हूँ आईओ साहब, नहीं पेश किए थे। क्यों नहीं पेश की थी? लिखिएगा। आईओ श्री कौशल सिंह, यही नाम है ना आपका? जी सर। Is asked that when he had given a query report, when he had sought a query from Dr. Pranav Sen and Dr. Rashi Rai of Government Hospital Narsinghpur on 26/3/2022, then whether he had produced the chair, plastic chair, allegedly contact with which caused injury to the right toe, as has been answered by the concerned doctors, as is available on in reply to the query report. Shri Kaushal Singh, ये question mark answer. Kaushal Singh submits that he had not produced said chair to ascertain whether injury in the toe in the form of deep abrasion, which was seen by the doctors at the time of postmortem, was इन सब वजहों से अब इसका पता कर पाना कि सच क्या है मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन पे ध्यान दिलाया जा रहा है हाई कोर्ट द्वारा। whether by in to the concerned इन doctor. अच्छा, आपके वो कहाँ जगन्नाथ जी कहाँ हैं? उनको भी बुलाते जाइए, चलते रहेंगे, ये कर लेना। ये बेडशीट क्यों नहीं प्रोड्यूस की थी आपने? जगन्नाथ जी को आगे बुला लीजिए। एसपी साहब आपको नहीं बचा पाएंगे। जगन्नाथ जी, अभी आप कोर्ट के सामने हैं। ये बेडशीट क्यों नहीं प्रोड्यूस की थी? बताइए जगन्नाथ जी, आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग कोर्ट के सामने जितने भोले भाले बन जाते हैं, जनता के साथ भी इतने ही भोले भाले रहे तो कितना अच्छा होगा। आपसे उत्तर मांग रहे हैं। You want me to be harsh? When I'm asking you a question very politely, you should answer it. Shri Jagannath has no answer as to why, as an initial investigating officer, he had not produced the concerned bed sheet for perusal or for examination of the doctors, in as much as doctors of the postmortem have mentioned that at the time of PM, said bed sheet was not produced before them. अब आप ये बताइए, ये इन्होंने कह दिया पीएम रिपोर्ट में काटे मिटाए गए राइटिंग एरर है, जो कि टीम मेंबर महिला रोग विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित किया गया है। ये राइटिंग एरर क्या होता है? आपने कुछ समझने की कोशिश की क्या? इनका बयान लिए क्या राशि राय मैडम के? गलती से लिख दिए थे, सब बोला था। वो तो सुन लिया मैंने, वो तो इतनी अंग्रेजी तो हम भी समझते हैं जी इसीलिए यहाँ बैठे हैं, नहीं तो आपकी जगह होते। सर। आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए। डिड यू टुक एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंसर्न डॉक्टर कि ये राइटिंग एरर क्या होता है? कितने साल की नौकरी हो गई आपकी? 30 साल की हैं? 38। आप क्या ऐसा करते हैं जांच के दौरान लिख दिया है कि ये जो है मर्डर का मैटर है, मर्डर को क्या बोलेंगे, हत्या का मैटर है, उसको फिर काट के लिख देंगे नहीं हत्या नहीं, जो है ये
एक्सीडेंट का मैटर है। ऐसा किया आपने 38 साल में कभी? नहीं। तो फिर ये सवाल आपके दिल में उठना चाहिए था डॉक्टर से पूछने के लिए कि जो चीज आपने लिखी है वो सामान्य चीज नहीं है। गलती क्या होती है? अंकों में देखिए 6 को 9 लिख दिया जाता है, 9 को 6 लिख दिया जाता है। उसको गलती बोलते हैं, एरर बोलते हैं। देखिएगा, श्री कौशल सिंह is asked on the basis of the reply to answer to question number 3 of the questionnaire dated 26/3/2022, which reads as under. ये question number 3 quote करिएगा 259 पेज से। उसके बाद लिखिएगा wherein answer is given by the concerned doctors to the effect in the following terms within inverted commas. PM रिपोर्ट में काटे ऑब्लिक मिटाए गए राइटिंग एरर हैं जो कि टीम मेंबर महिला रोग विशेषज्ञ ब्रैकेट क्लोज द्वारा सत्यापित किया गया है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। नेक्स्ट उसमें श्री कौशल सिंह इज आस्क्ड whether he had taken any explanation of Dr. Rashi Rai in writing that how that cutting of word within inverted commas gravit will be a writing error and how it connects with the other words which are preceding or succeeding the word gravit in the postmortem report. अग्रवाल जी बताइए कौन से पेज पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट? उनसे पूछ के नहीं बताइए। यू आर देयर टू असिस्ट हिम, ही इज नॉट देयर टू असिस्ट यू। My notes are there, my lord. I'm आप just प्लीज saying अपने that. नोट्स देख Yes. के पेज बताइए। At page number 66, my lord. पेज नंबर 66। PM report starts, my lord, starts at 63 लॉट पे। starts at page number 63. My lord. The cause of death is at page number 63. इसमें लिखिएगा where preceding words are यूरो डैश जीनाइटल सिस्टम। ये हाईलाइट से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पेज 63 पे लिखिएगा पूरा ढंग से। यूरो जीनाइटल सिस्टम डैश कंजेस्टेड फुल स्टॉप यूट्रस ग्रेविड ब्रैकेट में लिखिएगा इरेज्ड ब्रैकेट क्लोज यूट्रस विथ नॉर्मल साइज। पूछा आपने कोई चीज इरेज की जाती है तो उसका कुछ तो सीक्वेंस होता है। जैसा आप कह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है, माफ़ी चाहता हूँ पिछले एक उसमें जब पॉज किया उस वक्त म्यूट रह गया तो आप तक आवाज़ नहीं पहुँच पाई होगी। तो ये मामला पूरा है, जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई है उसमें ग्रेविट करके एक शब्द लिख के काटा जाने और कुछ कटापिटी की बात आ रही है। जैसा कोर्ट ये पूछ रहा है कि क्या इस संबंध में सवाल किए गए कि नहीं किए गए कि उनने ये क्यों काटा है, काटे जाने के पीछे कारण क्या है और वो लिखित में है क्या उस तरह का। तो ये इस हर चीज़ इस तरह से चलती प्रक्रियात्मक, और ये सभी लोगों के लिए सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान न सिर्फ पुलिस विभाग बल्कि जो भी इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट या उस तरह की चीज़ें करते हैं तो उसमें घटनाएं चीज़ें बदल सकती हैं, परंतु ये सीखने की चीज़ें हैं कि इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। पूछा आपने? श्री कौशल सिंह admits that he had not, क्या लिखूं आपने इसमें? अपना माइंड अप्लाई नहीं किया था, क्यों नहीं पूछा आपने? He had not asked, अभी तो सिर्फ इतना लिखिए, he had not asked any, he had not sought any further clarification from the postmortem doctors. Next question. आपने कोई सवाल दिमाग में आया था नहीं आया था?
वर्ड कैसे काट देते हैं आप? मैंने जैसे आपको एग्जांपल देके बताया, आप विवेचना के दौरान एक केस में लिखे कि ये हत्या का मैटर है, फिर उसको काट दें आप हत्या को, वेरियस रीजंस, और फिर उसको आगे लिख दें कि नहीं ये हत्या नहीं, ये तो जो है सुसाइड का केस है। तो फिर ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा कि ये हत्या को सुसाइड कैसे कर दिया? आपके दिल में उठा कि नहीं उठा? क्योरी करवा दे सर, पूछे थे सर, है क्योरी करवा दे डॉक्टर से, पूछे थे सर, क्या? क्योरी करवाए थे डॉक्टर से, इस संबंध में पूछे थे सर। नहीं समझ में आया। यहाँ से क्यूरी किए थे, डॉक्टर से पूछे थे। हाँ, तो क्या कहा उस डॉक्टर ने? कहाँ है वो क्वेरी कहाँ है और सवाल जवाब कहाँ है? यही सर, ये नहीं, क्वेरी मौखिक होती है क्या? नहीं, लिखित में है। हाँ, कहाँ है वो क्वेरी? ये जो अपना अक्षर जो आपने काटा ये हुआ सवाल क्यों हाँ, ये- पूछा जी, कि ये किस प्रकार से बदल दिया आपने पूरी इबारत? पीएम उसका रिपोर्ट ना में, सर है ना पैर है। जी सर, ये पीएम रिपोर्ट में ग्रेविड शब्द को क्यों काटा, ऑब्लिक में वो तो उसका उसके बाद उन्होंने उत्तर दे दिया। जी सर। उसके बाद आपके दिल में ये सवाल उठा कि ये उत्तर सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है? हाँ कि नहीं? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होने के नाते व्यक्ति आपसे होने पूछ के रहा हूँ नाते- मिस्टर कौशल जी सिंह। सर, हमने लिख दिया था सर, वो ही हम फाइनल समझे सर, क्या? उनने जो लिख दिया तो वही समझे सर हम। तो उन्होंने लिख दिया तो आपकी विवेचना पूरी हो गई। जी सर, वो एक्सपर्ट भी हो गए। देखिए, मेरी बात का जवाब बहुत समझ के दीजिएगा, जी, क्योंकि यह मुकदमे का तो जो होगा सो होगा, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, उसके लिए वकील साहब हैं। क्या? आपका करियर खराब करने के लिए पर्याप्त होगा। पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाए। Shri Kaushal Singh admits that he had not made any further queries in regard to the explanation that use of word gravid was a writing error from the concerned doctor. Full stop. Shri Kaushal Singh is given an example by this court that if during investigation he writes that it's the case of homicidal death within bracket murder, then can he as an investigating officer of a case change it to a case of suicide, saying that earlier writing was a typographical error? Shri Kaushal Singh is not in a position to give reply to this query. लंच के बाद मिलते हैं। Continue this case. निवेदन कर जी। कैन दिस बी एट 3:15 और 3:30 सर, एक मैटर चल रहा है वो शायद चलेगा। तो आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये मैटर मेरे ख्याल से 10 मिनट में भी खत्म हो सकता है अगर इन्होंने मुझे सेटिस्फाई कर दिया, और 2 घंटे भी लग सकते हैं। सर 10 मिनट में तभी खत्म होगा जब मेरी बेल हो जाएगी। बड़ा सिंपल आंसर दे रहा हूँ सर। ये सजा के पात्र है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। मैं तो अभी आपकी बेल की तो बात ही नहीं कर रहा। इसलिए अभी अब मैं तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे आई हैव टू स्टार्ट अफ्रेश इनफैक्ट। नहीं, वो ठीक है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा एक निवेदन है सर, तो फिर ये कल रुकेंगे। मैं ठीक है, मैं 3:30 लीजिए, कल रुकेंगे ये लोग। इनका क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर सर। हाँ नहीं, नहीं, आई एम टेलिंग यू all 3 will have to stay back tomorrow. I'll take this case tomorrow. In fact, I can't say anything is at this juncture for them or against them. It is for the state council to हाँ, ask. स्टेट बता दे। And in fact, they are required to answer it. हाँ, I'm asking them only. It's the council for the state. आपसे तो कुछ पूछा ही नहीं अभी भी। मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ, मैं कोर्ट को असिस्ट करने के लिए जरूर हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, आई विल डेफिनेटली कम। डेफिनेटली आई विल हियर यू। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आई विल हियर यू। मैं सिर्फ इतना बताया कि 3:30 पे केस लेंगे और खत्म नहीं हुआ, देन दे विल हैव टू कम टू। हाँ, राइट, दे विल बी स्टेइंग। दैट इज योर दिस थिंग। इनको यहीं बैठा के रखिएगा तीनों। तो ये प्री लंच का सेशन था, इसमें ये तमाम बातचीतें हुई। इसको देखने, दिखाने और समझने का मकसद ये है कि सभी कर्मचारी, अधिकारी जो
दूसरी जगहों पर भी हैं वो इससे समझें कि इस तरह के केस में क्या किया जाना चाहिए, जो पुलिस से हैं जो या जिनके काम में इन्वेस्टिगेशन शामिल होता है, उन सब के लिए ये सीखने का एक बड़ा अवसर है। डांट खाना या इस तरह से होना, जिन लोगों ने भी सिस्टम में काम किया, गवर्नमेंट के साथ काम किया है, वो ये जानते हैं कि ये काम का हिस्सा होता है और इसमें आप गलतियां करते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शायद सीधे सीधे गलती ना हो, तब भी आपको जवाब देने पड़ते हैं। हम अपने काम के दौरान इससे बच नहीं सकते, ये हिस्सा है काम का। तो उसको उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए और मैं ये चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें किसी तरह से भी पुलिस विभाग या और किसी संबंधित व्यक्ति को डिफेम करने की बात बिल्कुल नहीं समझी जानी चाहिए। ये सिस्टम को, चीज़ों को बेहतर बनाने की एक कोशिश है। ये सक्षम अधिकारी या सक्षम व्यक्ति के तौर पे कोर्ट का काम है कि वो इस तरह से करे। आम लोगों की या आम जन होने के नाते हम इस तरह से चीज़ों को नहीं देख सकते कि हम उन पे प्रश्न चिन्ह उठाएं या उस पे सवाल करें। तो ये एक चीज़ कहनी थी। अब हम इसका दूसरा भाग भी है, वो हमने जो कि 3:30 बजे शुरू हुआ था, हमने उसको भी तैयार रखा है। क्योंकि संपूर्ण बातचीत जब तक नहीं हम देखेंगे समझेंगे, तब तक हम इस से सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए, जब उसकी शुरुआत हो रही है उस समय चलते हैं, जब 3:30 बजे लंच के बाद बैठे। हाँ ठीक है, ठीक है जी। अब ये बताइए, वकील साहब ने अगली बहस ये की थी कि जो पैरों के खून के दाग थे जो उसमें दिखाई दे रहे हैं, आप चाहते हैं, आपको याद है कि सीडी चला के दिखाएं, पेन ड्राइव चलाकर दिखाएं, ठीक है। पेन ड्राइव चलाकर दिखाएं कि आपको कुछ याद है? पैरों में जो खून के निशान थे हाँ सर। उसके बारे में जानकारी है। एसपी साहब आप बैठिए, हाँ आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज हाँ टेक योर सीट। हाँ सर, जानकारी है। एक कुर्सी दे दीजिए उनको, उधर कहीं पे बैठा दीजिए आगे। है हाँ सर, जानकारी है। जानकारी है। ठीक। तो ये बहस की गई कि वो कहना यह है कि वो जो बॉडी बांध के जो है जी सर। चादर में जी सर। शिफ्ट की गई, जी सर। तो वो पांव के दाग खुज गए, जी खून के सर। दाग। जी वो सर। चादर का जब्ती पंचनामा कहाँ पर है? जिस चादर में बांध के बॉडी शिफ्ट की गई थी, उस चादर का जब्ती पंचनामा कहाँ है? तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। Thing is asked that where is the Caesar memo of the bedsheet in which dead body was shifted from the scene of crime to the postmortem house, because learned senior advocate had argued before this court that due to shifting of the dead body, it has come on record that blood stains on the toe and leg of the deceased got wiped off. क्या लिखा फिर से? नहीं। सॉरी, हाँ, जब्ती पंचनामा का है ना, वेयर इज दैट सीजर मेमो? हाँ लिखिए, श्री सिंह आंसर, क्वेश्चन है आंसर। श्री सिंह सबमिट्स दैट देयर इज नो सीजर मेमो ऑफ द सेड बेडशीट ऑन रिकॉर्ड और इन हिज केस डायरी। सीजर तो है उसका, कहाँ है वो सीजर? चादर का सीजर तो है। चादर, उस चादर का जिसमें कि डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया था, नहीं। उस चादर का जिसमें कि डेड बॉडी को शिफ्ट
किया गया था जिससे कि पांव के खून के निशान पूछ गए। ये तो नशा है। आप अपना भी सीजर मेमो बता दीजिए एट दिस स्टेज। नशा है। लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट श्री A.N. गुप्ता सबमिट्स दैट। दिखाइए ये सीजर मेमो। ऊपर ही लिखा। बेडशीट लगी थी कौन सा वाला है? वो उसकी सीले ये वाला। नहीं, ये वही चादर है कि ये जो बिस्तर पे से चादर पाई गई थी वो वाली है ये? बिस्तर वाली चादर। लिखिएगा। Learned government advocate comments that there is seizure of the said bed sheet. However, learned IO, when shown the seizure memo dated 3/12/2021 from Shehnai Garden, room number 105, commits that this seizure memo, in which at serial number 1 there is mention of a white color bed sheet, is the bed sheet which was seized from the spot and is not the bed sheet in which dead body was removed from the place of incidence to the hospital. ठीक है? नेक्स्ट, वो जो कुर्सी है उसका सीजर मेमो कहाँ है? सफेद कुर्सी प्रोसीजर में वो नहीं है। लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IO is सीजर asked, मेमो में दिक्कत है भाई। where is the seizure memo of the chair which was used to allegedly commit suicide and which is alleged to be the cause of injury to the toe? Question mark. Answer. IO submits that there is no seizure memo of said chair. ठीक है, अभी के लिए इतना पर्याप्त है मेरे ख्याल से। बैठिए आप, बैठिए। और कुछ कहना है तो बता दीजिए एक बार में। और कुछ कहना है आपको, अपनी ओर से कुछ कहना है तो बता दीजिए। कुछ नहीं सर, ये मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट से वो करवाए थे सर, वहां से लिए थे रिपोर्ट सर। हाँ। और यहाँ से लिए थे तो उन्होंने बताया था, मतलब ये उसी चेयर से मतलब वो आई है, मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट ने भी बताया था। देखिएगा। हाँ। जी सर। और कहाँ है? मेडिकल श्री सिंह submits that he had obtained a report from the Medico Legal Institute, Bhopal, which is signed by the director. किस पेज पर है अग्रवाल साहब? It's on page number 263, Marat. Page 263. Which is signed by one. 268, Marat. Huh? 268. 268 till 273. Signed by Dr. Ashok Sharma, Which is director. signed by Dr. Ashok Sharma, Director, Medico Legal Institute, Bhopal. And according to the medico legal report and the report of the autopsy doctors, injury to the toe of the disease was caused with the said white chair. White ही थी ना वो chair? जी सर। White chair. White plastic chair. Plastic थी ना? Plastic chair. Full stop. Next para. आपने ये डायरेक्टर मेडिको लीगल को वो कुर्सी भेजी थी क्या? नहीं। क्वेश्चन लिखिएगा। श्री सिंह is asked to whether said chair in question was sent to the director Medico Legal Institute Bhopal for his opinion,
पोस्टमार्टम को तो आप पहले ही लिख चुके हैं, उसको रिपीट कर देता हूँ, उनको भी नहीं भेजी थी आपने। और टू द डॉक्टर्स हु कंडक्टेड पोस्टमार्टम और द डॉक्टर्स फ्रॉम होम क्वेरी रिपोर्ट वाज sought, question mark answer. Shri Singh submits that chair was not forwarded either to the postmortem doctors initially or at the time of seeking their answer to the queries, nor to the Director Medico Legal Institute Bhopal, but as per their opinion, said injury was caused by that chair. Next question. खुद अपने लिए चीज बढ़ा रहे हैं। कुर्सी पर जो है खून के निशान थे। दिखाइए इनको, लगवाइए पेन ड्राइव, लगवाइए साहब को, दिखाइए पेन ड्राइव। चेयर तो इनने देखी थी, मतलब पूर्व विवेचक। इन्होंने, हाँ तो पूर्व विवेचक को आगे कर दीजिए, उसमें ऐसा थोड़ा है। पूर्व विवेचक साहब को बुलाइए ना। हाँ, उसमें कुर्सी पे खून के दाग थे। पूर्व विवेचक साहब आपसे पूछ रहे हैं जी, आपसे पूछ सर, छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं। ध्यान नहीं सर, जी ध्यान नहीं। ध्यान नहीं। कुर्सी जब्त क्यों नहीं की आपने? ध्यान नहीं रहा कि किसी के निर्देश थे आपको? हैं? कुर्सी जब्त क्यों नहीं की? इनका पहले वाले का नाम डालिएगा। ही इज आस्क्ड, नहीं ऐसा लिखिएगा, श्री सिंह सबमिट्स दैट अर्लियर आईओ विल बी able to answer as to why chair in question was not seized and whether there were any blood stains on the said chair or not. Next para. ये अर्लियर आईओ साहब का नाम लिखिएगा। श्री जगन्नाथ is asked why chair in question was not seized. Answer is in silence. Full stop. When he is asked whether there were blood stains on the chair, he submits that he does not recall whether there were blood stains on the chair or not. आपको कुछ और कहना है जगन्नाथ साहब जी? नहीं कहना, ठीक है। पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, कुछ आइडिया है? आप दो में से कोई बताएगा? अब सवाल पोस्टमार्टम से संबंधित। आप आईओ हैं प्रकरण के, जी सर। आपने सैकड़ों प्रकरणों में विवेचना की होगी। किसका फोन बज रहा है भाई? पालीवाल साहब आप बात कर लीजिए, नहीं हम कोर्ट की प्रोसीडिंग अभी रोक देते हैं। आज मैं असली में मुंह से जल्दी बात अच्छा, कोई बात नहीं, बैठिए आप। हमें लगा तो आप अच्छी चीज सुनवाएंगे तो इसलिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, किसी का फोन बज गया। पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, कुछ है जानकारी? डॉक्टर द्वारा की जाती है सर। वो तो हमें भी मालूम है, जी सर। थ्योरी में डॉक्टर के द्वारा की जाती है जी जी, हमने भी देखा है जाकर पोस्टमार्टम। जी। वैसे क्या होता है उसमें? आम जन के तौर पे हम कभी कभी सोचते हैं और कि आप लोग डेथ नहीं लिखते जानते। हैं सर, और जो चीज जब्ती सब वगैरह जो, जानते और हैं। उनको वो लगता है अपन लिखते हैं पीएम फार में, जी जी तो वो लिखते हैं, जी। उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं। डॉक्टर ने यूट्रस सील किया था क्या? बहुत मार्मिक बातें हैं, किसी की जान गई है। मेडिको लीगल ओपिनियन के लिए यूट्रस सील किया था, सीज किया था, क्या किया था? ये सब चीज़ों को व्यवस्था में इम्प्रूव करना है हम सबको, जहाँ जो हैं इसमें इन बारीकियों को समझें और उसको। जितने असुरक्षित आप हैं उतने ही असुरक्षित वो डॉक्टर भी हैं दोनों।
हम्म। कुछ लिखा उन्होंने, वो जो शब्द लिख के काटा उसका मतलब समझते हैं आप? आइयो साहब आपसे पूछ रहा हूँ, जो शब्द लिख के काटा जिसके संबंध में आपने क्वेरी रिपोर्ट भेजी, उस शब्द का अर्थ समझते हैं? रैबिट की बात हो रही है। शरीर में केंद्र की ओर खींच। Do you understand meaning of the word gravid? लिखिएगा. आइयो श्री सिंह is asked whether he understands the meaning of word gravid. Single inverted commas में लिखिएगा gravid. Answer. He submits that he does not understand the meaning of word gravid, which was scored off by the concerned doctor. This is the case of how the police works, especially the ground level police force. And some of us probably know that how much pressure they have. Multiple tasks are there. Lots of tasks assigned which are not to be हिंदी में बोलता हूँ तो जो कि वो उनके काम से बहुत जुड़ती नहीं है, परंतु उनको कैरी आउट करने थे। इस पक्ष को ध्यान में रखिए, अदरवाइज उनकी जो कमी दिख रही है वो तो हमारे सामने है ही। तो फिर आपने विवेचना, जब आपको शब्द का मतलब ही नहीं मालूम तो विवेचना क्या की आपने? Sri Singh is asked that when he does not know the meaning of the word gravid, then what investigation was carried out by him? There is silence on his part. और कुछ कहना है आपको? जी? इसे बहुत Sri स्पष्ट Singh उत्तर when ना हो, asked that सही whether ना he हो, wants to add चुप रहना anything, बेहतर he स्ट्रेट। submits nothing. He submits that no, he does not wish to add anything further. जगन्नाथ साहब, आपको कुछ और कहना है? Next, Sri Jagannath is also asked whether he would like to say something more than what has been discussed above. He submits that he does not wish to say anything further. बैठिए आप दोनों जगह। एसपी साहब प्लीज आइए। जब आपके अधिकारी किसी शब्द का मतलब ही नहीं समझते तो विवेचना क्या कर रहे हैं? सर जब उनको भाले और तीर की चोट में ही अंतर नहीं मालूम, बंदूक और डंडे की लाठी की चोट में अंतर नहीं मालूम, तो विवेचना क्या कर रहे हैं? सर इनको बताया था सर, मैंने बताया था कि ग्रेविट का मतलब ये होता है। आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते ये? सर मैंने इनको समझाया था कि ग्रेविट का मतलब ये होता है कि नहीं, मेरे को मतलब मत बताइए, मुझे तो मालूम है, मेरे पास तो 8-8 10-10 डिक्शनरियां हैं सर। जी, मैं आपको सर अभी वो सर हो सकता है सर घबरा गए हो इस कारण से। क्यों घबरा जाएंगे? ये पुलिस वाले घबरा जाते हैं? घबरा जाते हैं। अच्छा, घबरा जाते हैं। अच्छा, ऐसा लगा नहीं आपके पूरे उससे। जब आप उठ के जा रहे थे मेरे मना करने के बावजूद, और जब मुझे आपको बुलाना पड़ा, तब तो ऐसा लगा नहीं कि आप घबराए हुए थे। आप घबराए हुए होते तो मेरी बिगड़ अनुमति के उठ के नहीं जाते। और ही नहीं, वो घबराना नहीं था। नहीं, क्षमा की कोई बात ही नहीं भाई। आप वर्दी पहने, आप कानून से ऊपर हैं, आपको कोर्ट का सम्मान नहीं है, आप उठ के कैसे जा रहे थे? अगर आप घबराए हुए होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप वहां से उठ के
बाहर जाने का चेष्टा करते, एंड आई वाज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल यू बैक, और आपके एसपी साहब की प्रेजेंस में आप उठ के बाहर जा रहे थे। मिस्टर खरे, ऐसा हुआ, आप नहीं थे इसलिए आपको बता देता हूं। मैंने लंच में उठते वक्त ये कहा था कि ये बैठे रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद में मैं अपना पास ओवर केसेस एंड व्हाट नॉट जो भी था मेंशन केसेस वो ले रहा था, ये दोनों सज्जन उठ के बाहर जाने लगे। आई हैड टू कॉल देम बैक। फिर एडिशनल एजी साहब खड़े हुए कि हमने कंसल्टेशन के लिए, मैंने कहा आपको परमिशन लेने की जरूरत थी कोर्ट से, तो आप और आपके क्लाइंट थे, कंसल्टेशन से कोई रोक नहीं सकता। बट कैन दे गो आउट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट? Because the court has said to stay back. Stay back, then they were required. That is the kind of respect they have for the court. They think that every court, no, because Yes, sir. they have been taking the courts for ransom, and now it has become a practice with them that they think that they can take every court for ransom, little realizing that as long as I am on chair, you may do anything outside, but as long as I am holding the court, you are required to maintain the majesty of the court, and their SP did not stop them. Sir, my humble submission is He should have asked कि साहब उनको हिंदी अंग्रेजी इतनी नहीं आती, मैं मान लिया, एसपी साहब तो आईपीएस ऑफिसर हैं, डायरेक्ट लगते हैं इससे, उनको बोलना चाहिए था कि कोर्ट ने कहा है आप बिगर कोर्ट की अनुमति के नहीं जा सकते। Once the court has said something, then it was required to sir, stop. my humble submission is that sir, हम लोग कहीं नहीं गए सर, और आपकी बात नहीं हो रही है, आपके सामने वो दोनों उठ के गए, मैंने आपके सामने उनको दोनों को बुलाया है। सर वो एक एडवोकेट सर आए थे, उन्होंने बोला कि आप दोनों चलिए, इस कारण कौन से एडवोकेट सर आए थे बताइए, कौन से एडवोकेट सर आए थे? सर मैं बैठा हुआ था सर, मैं उनका कौन से एडवोकेट सर थे, आइडेंटिफाई करके बताइए कौन आए थे? In fact, my brother additional AG asked me to please consult him in the matter. इस कारण से आपके कहने पे तो मेरे से बिगर अनुमति लिए हुए, my lord, for that my lord I apologize my lord. ठीक है, बैठ जाइए। Yes, now I'll hear. आपको कुछ कहना है इस मैटर में? Because now I'll hear him and pass orders. कुछ कहना है तो बता दीजिए। सर आई जस्ट वांट टू प्लेस ऑन सबमिशन हाँ बताइए। सर इस केस में सर सबसे पहले जब हमको ये इंसिडेंट पता चला था सर, हमारे पास जो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टिगेशन हुआ सर, उसके बाद सर जो पहला बेल मैटर जो लगा था सर, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे सर, उसको लेकर सर हमने दोबारा से इन्वेस्टिगेट करवाया सर। नहीं वो तो ठीक है, पहले उसके पहले चलते हैं। जब पहली बार मैटर इन्वेस्टिगेट हुआ बेल लगने के पहले, यस सर, आपके सामने जगन्नाथ जी से मैंने पूछा 9 कैमरे में से 2 कैमरे सीज करते हैं सर। इसका क्या जस्टिफिकेशन है? सर मेरा सबमिशन ये है सर, उन्होंने डीवीआर पूरा सीज किया था सर, जिसमें कि सभी 9 कैमरों का डेटा था सर। यहाँ तो जो डेटा प्रस्तुत किया गया था वो 9 कैमरों का नहीं था, 6 कैमरों का था। उन्होंने उसमें कैमरा नंबर 1 था, 6 था जी सर, और 9 कैमरे का डीवीआर नहीं था। डीवीआर सर पूरा उन्होंने जब्त कर लिया था सर, सीज पूरा कर लिया था सर, बट उन्होंने जो डेटा जो निकाला सर उसमें से सीडी से, वो उन्होंने 2 कैमरों का निकाला था, जिसमें कि सर वो जो मृतिका है सर वो जाती हुई दिखाई दी। ऐसा क्यों किया? जब 9 कैमरे का डीवीआर सीज किया, लिख लेता हूं मैं आपके उसमें, श्री विपुल श्रीवास्तव, यस सर, Superintendent of Police Narsingpur, submits that IO Jagannath had seized complete DVR, यस सर, जिसमें कि पूरे सभी कैमरों का डेटा था सर, constituting data of all the cameras, all the 9 cameras. But sir, I don't remember exactly the how then he says that he does not remember the number of cameras, but had only produced data of 2 cameras. यस सर, उसमें जो सीडी लगी हुई थी सर, पिछले जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में सर, इन्होंने वो निकाला था सर, जिसमें कि वो मृतिका आती हुई दिख रही थी, और जिसमें कि वो स्कूटी से आती हुई दिख रही थी और अंदर जाती हुई दिख रही थी। वो तो ठीक है, बाकी का क्यों नहीं निकाला? बाकी का सर क्योंकि वो सीज था सर, ऑलरेडी डीवीआर में ही था सर वो, इसलिए कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं थी। सर टोटल 124 जीबी का लगभग डेटा है सर वो। 124 मतलब एक 128 जीबी की पेन ड्राइव में वो आया है सर वहां से। हाँ, सर तो ठीक है, वो हमने सर जब दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया सर, पहले क्यों नहीं किया गया, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। जी सर, हमें आपको जगाना पड़ा, पहले क्यों नहीं किया गया था?
क्या जी लिखा? सर वो हाँ, ठीक है, आपका लिख लेते हैं ना, इसमें वक्त पे काम आएगा वो। और क्या लिखा? बट two cameras. नहीं, earlier IO had produced data of 2 cameras. Full stop. Thereafter, Shri Srivastava submits that total data is of 128 GB. इन 128 GB पेन ड्राइव में सर वो वहां से 128 GB पेन ड्राइव में है, उसके क्वांटिटी क्या है, क्वांटम क्या है? Was recorded in 128 GB pen drive. यस सर And later on, after certain observations were made by this court in the earlier bail application, then matter was re-investigated. चलिए, और क्या कहना है आपको? सर निवेदन था मेरा सर। एक मिनट, आपको सुनूंगा। एसपी साहब को सुन लूं पहले, उसके बाद आपको सुनूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है जी। हाँ, और क्या कहना है आपको जी? ये जो आपने सुना, ये सीजर वगैरह के बारे में मैंने सवाल पूछे आप ही की प्रेजेंस में, यस सर इनके बारे में क्या कहना है? इसमें सर जो चेयर थी सर वो फर्स्ट टाइम में ही करनी थी सर, वो इन्होंने गलती करी है। तो फिर नहीं, आपने तो री इन्वेस्टिगेट अपनी सुपरविजन में कराया ना, फिर यस सीज हो गई क्या वो? नहीं सर श्री श्रीवास्तव, सब छोटे छोटे पैराग्राफ, admits that there was mistake on the part of the IO in not seizing the plastic chair recovered from the scene of crime. Full stop. Next, when he is asked that why it was not seized on re-investigation being done under his supervision, he has no answer to the query. चादर के बारे में सर जो चादर सर एक तो सीज्ड थी सर ऑलरेडी सर। आपके सामने आपके आईओ ने पढ़ के बताया वो वाली चादर नहीं है सर, वो नहीं है। देखिएगा, he has no explanation for non-seizure of the bed sheet in which body of the deceased was shifted from the scene of crime to the hospital. Scene of crime temper करने के बारे में सर आपने क्या एक्शन लिया आईओ के खिलाफ? सर वो is he authorized to tamper with the scene of crime? नो सर। देखिएगा, श्री श्रीवास्तव admits that IO or any of the police personnel were not authorized to tamper with the scene of crime and could not have searched for the suicide note without first videographing the scene of crime as it was received in the first instance. यस सर। Next, he is not in a position to answer as to what action was taken by him against the IO for tampering with the scene of crime. Or Everything has gone डॉक्टर से so far. एक साधारण सी क्वेरी रिपोर्ट बनाकर भेज दी, उसके बाद आपने पूछा, स्टेटमेंट लिए उस डॉक्टर के कि कैसे कटिंग हुई है। इट इज नॉट समथिंग वेरी यूजुअल। 7 का 9 हो गया, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे हम अकाउंटिंग मिस्टेक बोलते हैं, जिन्होंने भी अकाउंटेंसी पढ़ी है थोड़ी बहुत, अक्सर बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस मैच करते हुए ये गलतियां आती हैं, 7 का 9 हो गया, 6 का 9 हो गया, 9 का 6 हो गया, इनको क्लरिकल एरर बोलते हैं। सर पूछा आपने डॉक्टर राशि से? नहीं सर। There is no explanation। लिखिए, अरे उधर मत देखिए, इधर देखिए, आप हाईकोर्ट के एम्प्लॉई हैं, एसपी साहब के नहीं है, जाना है उधर? अच्छा, लिखिए, इधर लिखिए। Shri Vipul Srivastava has no explanation as to why the statements of autopsy doctors were not recorded, because the so-called writing error is not usual. This investigation should be referred by lots of ये people कुर्सी क्यों नहीं to भेजी गई दोनों जगह? जब आप किसी भी हथियार को जब्त करते हैं तो भेजते हैं ना
कंसर्न व्यक्ति को कि इससे चोट आ सकती है कि नहीं। बहुत साधारण सी चीज है, मेरे ख्याल से कांस्टेबल भी जानता है कि डंडा जब्त किया तो भेजेंगे डंडे से चोट आ सकती है कि नहीं आ सकती। गन जब्त की तो बोलेंगे कि इस कट्टे से या बंदूक से चोट आ सकती है कि नहीं आ सकती। Yes. क्यों नहीं किया? श्री विपुल श्रीवास्तव एडमिट्स दैट क्या एरर लिखूं, क्या लिखूं? एरर इन नॉट सेंडिंग दी error on the part of the IO in not sending the object of injury to the deceased, either to the postmortem doctor or to the director medico legal institute, whose Medical opinion Legal is Institute. relied on by the IO and on the basis of which charge sheet has been filed. Charge sheet and supplementary charge sheets have been filed. Yes, sir. Anything else? No, sir. जी No, sir. जी हाँ बताइए सिंह साहब। सर डेविड को सर गर्भ से अरे वो तो अभी बाद में आपके एसपी साहब ने बता दिया, नहीं आपसे सर, जब उस वक्त पूछ रहे थे सर तो मैं मतलब तो अगर आपको ये बात मालूम थी। ध्यान में सर थोड़ा सा वो हो गया था सर। क्या हो गया सर? क्या हो गया बताइए ना, लिख देते हैं ना क्या हो गया था, आपके काम आएगा वो। तो भूल गया था सर, मतलब हैं? वो घबरा गया था। अच्छा लिखिएगा, एट दिस स्टेज when मतलब SP Shri Vipul Srivastava Keeping quiet started is explaining better than the meaning of word speaking. gravid and informs this court that he had already informed his IOs about the meaning and import of word gravid. Shri Singh submits that he had forgotten the meaning of word gravid and it means, हाँ बताइए क्या? गर्भ से It means that it is related to within inverted commas गर्भ से inverted commas close. ठीक, उसके बाद क्या हुआ फिर? गर्भ का उसका सीजर हुआ, यूट्रस का नहीं हुआ? नहीं हुआ, लिखिएगा। He admits that seizure of uterus was not made. क्योंकि आपको मालूम है अगर वो सीजर किया जाता तो वो गलती सामने आ जाती। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं थी तो वो मालूम पड़ जाता यूट्रस के फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से, और होती तो वो मालूम पड़ जाता। मालूम है ना आपको ये बात? देखिएगा, श्री सिंह एडमिट्स दैट if uterus would have been seized by the concerned doctor, then that would have thrown light as to whether it was a clerical mistake of writing word gravid, which was erased subsequently by the concerned doctor, or it could have been corroborated. ऐसा कर लीजिएगा, it could have been corroborated, or there was some mischief in the hands of the doctor. Anything else? Sir, I just wanted to apologize, Your Honor, for Apology for what? You should apologize for the system. You should apologize to the people of this nation who have imposed so much of trust on you. You should apologize to the nation कि आप IPS ऑफिसर होके अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। Not to me. You have not done anything wrong to me. Sir. आपने जो प्रतिज्ञा ली है, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा ऑफ एनोनिमिटी एंड न्यूट्रलिटी, विच इज द हॉलमार्क ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी, उसकी आप पालन नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए सॉरी महसूस करिए। हम यहाँ किसी को सजा देने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें दुख ये होता है कि आप लोगों के कारण न्यायालय का समय बर्बाद होता है, एंड वी आर नॉट एबल टू डू जस्टिस विच वी आर सपोज टू डू, बिकॉज आप लोग के लिथार्जी के कारण, आप लोगों की इनएफिशिएंसी के कारण और बहुत सारी चीजों के कारण हमें वो सहायता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। I have absolutely no interest in this case or any case which comes to me as a judge. And if I am interested, I see to it that that case is not listed before me. I write that list this case before another bench. हाँ बताइए। What to say? बैठिए प्लीज, टेक योर चेयर।
इस सब के बाद तो मेरा ख्याल बेल का केस बन जाता है सर। है? इस सब के बाद तो बेल का केस बन जाता है। अरे तो वो तो देखिए आप बताइए। And if something contrary is going to happen, then I'll have to argue in detail. नहीं नहीं, आप बहस करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, आपको जो भी बहस करना है करिए। I'll note down your points and decide. I don't think so it is going to be concluded, my lord. है? So Judge Saab did not give any hint that what could be the outcome as far as learned counsel wanted to know about the bail. बेल के बारे में जज साहब ने किसी तरह का कोई हिंट नहीं दिया है वकील साहब को। और तो अब देखिए, वकील साहब ने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया था, ये वाला जो जिस तरह से जज साहब के सामने रखा था ना, इट वाज लाइक, मगर जज साहब showed that he has got like experience, exposure and Under these circumstances, it is not going to be concluded. ये कल रख लेते हैं। कल रख लेते हैं। श्री अनिल खरे, learned senior advocate, assisted by Shri Agrawal, submits that arguments are not going to be concluded during the course of the day. इनसे बोलिएगा अपने अधिकारियों से, ये जो ऑर्डर शीट है साइन करके जाएंगे, क्योंकि इनके स्टेटमेंट्स मैंने क्वेश्चन आंसर में रिकॉर्ड की है। टाइप होने में टाइम लगेगा, अभी आधा पौना घंटा। बैठे आप अपने चैम्बर में ले जाकर बैठाइए आराम से। यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम माय मैन, जब टाइप हो जाएगा साइन करें फिर जा सकते हैं। तो ये एक इस तरह का केस की सुनवाई थी। हालांकि इसकी बेल की सुनवाई अब आगे होगी, पर बहुत कुछ सीखने को है। मुझे लगता है कि जो चाहते होंगे उनके सीखने के लिए उन्हें काफ़ी कुछ मिला। 1 घंटे से ऊपर की ये दोनों, ये आधा हिस्सा प्री लंच था और आधा हिस्सा लंच के बाद था। उम्मीद है आप हम सब सीख पाएंगे, कुछ बातचीत, सब कुछ तो स्पष्ट ही था। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।